तो भई मैं यहाँ पे सबसे पहले बेसन का आटा लगा के मैं यहाँ पे ग्राउंड चली गई थी और ग्राउंड में यार इतना अच्छा मौसम हो रखा था ना सुबह सुबह। इट वाज़ लाइक बस बहुत अच्छा था। फिर यहाँ पे रेस वगैरह करके घर पे आके दूध, एक केला और नमकीन यहाँ पे ली एज़ यूजुअल, बिकॉज़ नमकीन या बिस्किट मेरे को चाहिए होते हैं। तो फिर भाई मैंने सबसे पहले अपनी टू डू लिस्ट बना के, जो कि मैंने यहाँ पे शेयर भी करी थी कि आज मैं क्या क्या करने वाली हूँ, और फिर मैंने यहाँ पे सबसे पहला उठाया भाई करंट अफेयर्स का। इसकी मैंने यहाँ पे 2.5 वीडियोस मैंने यहाँ पे देखी, क्योंकि मेरा बैकलॉग भी चल रहा है भाई, चल ही रहा है मेरा बैकलॉग, मुझे नहीं पता वो कब तक कंप्लीट होगा। बट यार ठीक है, करंट अफेयर्स मैंने बनाए हैं बट मैंने इसको मैं रिवाइज़ ही नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं क्यों। बट हाँ, मैं इनको रिवाइज़ भी करूँगी, अब रिदम में मैं सारी चीज़ें लाऊँगी। उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे भाई शोर होने लगा था, फिर मैं अपने ऊपर चली गई थी अलग रूम में, और फिर मैंने यहाँ पे ईडियम्स को सबसे पहले तो जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे भाई मैंने उनको रिवाइज़ करा, जो भी मैंने 1 to 200 मैंने याद करी थे। अब मेरा ये टारगेट था कि अब जैसे ईडियम्स भी हैं, ईडियम्स के स्टार्टिंग में जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड ईडियम्स है 1 to 200 वो हैं, तो वो मेरे को यहाँ पे 1 to 75 करने थे। फिर मैंने उनको यहाँ पे याद करा, दैट इज़ B1 वाला जो चैप्टर है ना ब्लैक बुक का, जिसमें टॉप 200 है, तो वो मैंने यहाँ पे करा, क्योंकि A1 मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, तो मैंने सोचा कि B1 करूँ। तो ऐसे हर पार्ट्स का जो फर्स्ट टॉपिक है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड जो टॉपिक्स हैं वो पहले मैं यहाँ पे कर लेती हूँ, फिर अल्फ़ाबेटिकल वाइज इनको मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगी। तो ईडियम्स भी मैंने 75 तक यहाँ पे अच्छे से याद कर लिए थे। जो याद नहीं हो रहा था फिर मैंने यहाँ पे सर्कल लगा लिया। फिर भाई मैंने खाना खाया, और फिर भाई ये गेम है, इसको मैं देखते हुए यहाँ पे खाना ज़रूर खाती हूँ। इसका नाम है डेड बाय डेलाइट। मेरे को ये बहुत अच्छा गेम लगता है। यहाँ पे बस थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट हो जाता है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे जीके में अपनी एंशंट हिस्ट्री उठाई। भाई एंशंट हिस्ट्री में मेरा टारगेट तो था कि मैं सातवाहनास, गुप्तास वगैरह ये करूँगी, बट मैंने सातवाहनास करा था, और फिर जो संगम पीरियड है मैंने वो भी करा था। संगम पीरियड, उसकी पॉलिटी, उसके जो भी थे चेरा चोलाज एंड पांड्याज जो भी थे वो मैंने करा, एंड सातवाहनास मैंने करे। गुप्ताज का मैं कर नहीं पाई, तो नेक्स्ट कल मैं यहाँ पे गुप्ताज करूँगी और हर्षवर्धन की जो डायनेस्टी है उसको यहाँ पे करूँगी। फिर मेरी यहाँ पे एंशंट हिस्ट्री मेरी हो जाएगी कंप्लीट। तो भाई ये मैंने करी यहाँ पे। एंड देखो बहुत सारे फैक्ट हैं हिस्ट्री में, वो भी याद रखने बहुत ज़रूरी है। तो हिस्ट्री भी एक ऐसा सब्जेक्ट है भाई, पढ़ने को आप कितना ही पढ़ लो, और फिर क्वेश्चन आएगा तो 2-3 आएंगे, और ना आए तो एक भी क्वेश्चन ना आए, तो ऐसा ही कुछ रहता है एंशंट हिस्ट्री का। तो बट फिर भी थोड़ा थोड़ा आप यहाँ पे टच में रहोगे, आपको पता रहेगा कौन किसका फाउंडर है, कौन किसका फाउंडर नहीं है, किसने किसको डिफीट करा, कौन इंपॉर्टेंट रूलर था, क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या नहीं थी, किन की कैपिटल क्या थी, वही चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी। फिर भाई वेदर बहुत अच्छा हो रखा था यहाँ पे, और बारिश आने लगी थी थोड़ी थोड़ी, तो इट वाज लाइक ओल्ड चार्मिंग डे रहा आज का। फिर यहाँ पे मन कर गया कि भाई क्यों ना मैं चाय बना लूँ, तो फिर फटाफट से यहाँ पे चाय बनाई, अदरक की और इलायची की। मैंने अपनी और मम्मी की कर ली। अब आप कहोगे कप का कलर अलग 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 क्यों है, मैं कितनी छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करती हूँ। बट कोई नहीं भाई, मैं चाय कभी भी मैं खाली चाय नहीं लेती, और डॉक्टर भी वैसे मना करते हैं कि आपको खाली पेट चाय नहीं लेनी चाहिए। तो इसलिए मैंने एक तो पैकेट बिस्किट का ले लिया था मम्मी के लिए, और मैंने ले ली थी यहाँ पे नमकीन, वो भी नवरत्न वाली। ये थोड़ी स्पाइसी सी होती है बट हाँ ठीक है, मज़ा आ जाता है इसको खा के। फिर भाई आई वॉज बैक टू स्टडीज़, और फिर मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी उठाई अपनी क्लास 6 की। भाई मैंने फाइनली क्लास 6 की एनसीईआरटी मैंने भाई कंप्लीट कर दी, जो अपडेटेड एडिशन है। इसके 4 चैप्टर रहते थे, तो इसमें 14 चैप्टर थे, वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिए हैं। हाँ, मैं इसकी वीडियो रिकॉर्ड करके मैं नहीं डाल पाई हूँ, वो शायद मैंने 7 या 8 चैप्टर तक ही मैंने रिकॉर्ड करके डाली है, बट कोई नहीं। लेकिन मैंने पढ़ ज़रूर लिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर ली, उनको मैंने अलग साइड से नोट डाउन कर लिया है। भाई आप पढ़ो भाई, जितना पढ़ोगे ना भाई उतना ही कम है। मैं तो यही कहूँगी कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ते रहो भाई। मतलब क्या ही करना है, बस पढ़ो और अपनी नॉलेज को ग्रैब करो और एग्ज़ाम निकालो, पर पढ़ो भी उतना ही जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है। स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ हमें यहाँ पे पढ़ना है। फिर उसके बाद भाई मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, तो फिर मैंने यहाँ पे घटना चक्र जो है साइंस के लिए मैं यही रिसोर्स फॉलो करूँगी। इसमें मैंने बायोलॉजी उठाई है, सबसे पहला टॉपिक मैंने इसका यहाँ पे कवर करा है। भाई मेरे को 2.5-3 घंटे लग गए इस चीज़ को करने में। जो भी ये मेन टर्मिनोलॉजीज थी भाई, इसकी क्या ट्रिक बनाऊँ, क्या ट्रिक मैं ना बनाऊँ, मैं ऐसे साइड में लिख रही थी, बट फिर भी थोड़ा बहुत है। अब मैं पता है क्या करूँगी, अब मैं ना हर चीज़, हर सब्जेक्ट जो मैं उठाऊँगी ना, उसको आगे का पढ़ने से पहले पीछे का रिवाइज मैं ज़रूर करूँगी, चाहे मैं आगे के 2 पेज पढ़ूँ। ये चीज़ मैंने अब देख ली। रिविजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एंड दैट इज़ ओनली द की टू सक्सेस। तो भाई मैं आगे के चाहे 2 ही पेज पढूँ, मैं रिवाइज ज़रूर करूँगी। अब घटना चक्र का मैं ये नेक्स्ट टॉपिक उठाऊँगी ना, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, तो मैं ये पहला वाला बिल्कुल थोरोली रिवाइज कर लूँगी, मतलब बिल्कुल रट लूँगी। फिर ये मैंने मुहावरे, इसका एक तो ये छोटा सा नन्ना सा पेज है इधर,
और एक ये पूरा पेज। तो मैंने यही करा है मुहावरे इसका, इतना मैंने करा नहीं क्योंकि काउंटिंग थी, 1 से 50 तक करूँगी, पता नहीं है 50 हुए या नहीं, बट भाई ये बहुत ज़्यादा थे क्योंकि ये इसका जो पेज नंबर है वो है 169। तो ये 169 पे स्टार्ट हो रहे थे, 168 पे स्टार्ट है थोड़ा नीचे की साइड में, और ये 217 तक तो मुहावरे मुहावरे ही थे, 217 पेज तक तो 169 पे तो ये स्टार्ट थे, तो 168 नहीं मान रही मैं, 169 मान रही हूँ। और फिर ये 217 तक थे यहाँ पे, मतलब ये बहुत ज़्यादा है, ये उसके हिसाब से दे रखे हैं, आ के हिसाब से मुहावरे चल रहे हैं। ये यहाँ पे इंडेक्स है इसका, आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि 254 तक है क्योंकि मुहावरे और लोकोक्तियाँ दोनों हैं, तो मुहावरों का कंटेंट इसमें बहुत ज़्यादा है, तो मैं स्लोली स्लोली करूँगी भाई, मेरे को इतना मतलब जल्दबाजी नहीं करनी है। फिर भाई मैंने यहाँ पे, मम्मी बोले कि करेले की सब्ज़ी बना ले, तो मम्मी ने प्याज यहाँ पे चीर दिए थे, तो मैंने इनका छोंक लगा दिया, और फिर छोंक वोक लगा के, और ये करेले की सब्ज़ी तो देखो भाई सब अलग अलग तरीके से बनाती हैं, हम तो ऐसे बनाते हैं क्योंकि मम्मी कहती है भाई आप अपने अपने हिसाब से कट कर लो उनको, करेलों को अच्छे से, कोई कीड़ा वीड़ा हो तो हमें पता लग जाता है। तो फिर काट के, और फिर हम इन प्याज में ही हल्दी वगैरह डाल के, नमक डाल के, फिर हम करेले को इसमें डाल लेते हैं, क्योंकि मम्मी ने वो काट दिए थे, सुखा दिए थे धूप में, उनमें नमक वमक बिखेर के, फिर मम्मी ने उनको बॉईल कर दिया, बॉईल करके उनका पानी निचोड़ लिया, और फिर यहाँ पे करेले मम्मी डाल रही है ऐसे, ठीक है। ये कट कर लिए थे मम्मी ने, और ये उबाल लिए और इनका पानी निकाल दिया। अब इसमें ये मिक्स करके और इसको ढक दूंगी मैं कढ़ाई को, फिर यहाँ पे करेले की सब्ज़ी हो जाएगी रेडी। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालते हम। अब भाई कोई अलग तरीके से बनाता है धागे वागे लपेट के, बट मेरे को वही वाली सब्ज़ी अच्छी लगती है करेले की, जिसमें धागे वागे लपेट के बनाते हैं ना। तो भाई मौसम भी बहुत अच्छा था, बारिश थी, तो यहाँ पे मेरा मन था कि मैं आलू के पकौड़े और प्याज के पकौड़े बनाऊँ। ये मैंने खुद बनाए हैं, वैसे सब्ज़ी भी मैंने खुद ही बनाई थी, बट वो मम्मी की हेल्प थी थोड़ी, ये मैंने खुद करा है सब कुछ। पकौड़े मज़ा आ गया बिल्कुल खा के। एंड थैंक यू एवरीबडी, अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो थैंक यू सो मच।